धनबाद रेल मंडल का पूरे देश में बजा डंका। माल ढुलाई से अभी भी देश में नंबर 1। डीआरएम ने पीसी कर बताई उपलब्धियां और रेलवे सुरक्षा को लेकर जनहित में कुछ अपील भी। धनबाद रेल मंडल के डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने शुक्रवार को अपने कार्यालय सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जहां कई उपलब्धियां गिनाई, साथ ही मीडिया के माध्यम से उन्होंने आम लोगों से रेलवे की संपत्ति को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील भी की। धनबाद डीआरएम ने बताया कि पिछले साल धनबाद रेल मंडल ने माल ढुलाई में 188.73 मैट्रिक टन की उपलब्धि हासिल कर देश भर में नंबर 1 रही। आज भी बिलासपुर और खुर्दा रोड और चक्रधरपुर को पीछे छोड़ते हुए लोडिंग में पूरे देश में टॉप पर है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पावर सेक्टर में आज की तारीख में पर्याप्त कोयला उपलब्ध है, जिसमें धनबाद रेल मंडल का बड़ा सहयोग है। ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति से भारत की आर्थिक तरक्की भी तेजी से हो रही है। धनबाद रेल मंडल ने यात्री ट्रेनों में टिकट चेकिंग से भी 446 करोड़ राजस्व हासिल किया है। वहीं माल ढुलाई से करीब 25,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया है। डीआरएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कई बार बच्चे यानी लोग भी जानबूझकर ओवरहेड तार को पत्थर मारकर क्षतिग्रस्त करने का प्रयास करते हैं और ओवरहेड तार से जुड़ा इंसुलेटर को क्षति पहुंचाते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं, शरारतपूर्ण ऐसा करने से जान माल को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीआरएम ने धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन की भूमिगत आग की वर्तमान हालत से भी अवगत कराया। साथ ही बताया कि डीसी रेल लाइन पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और 3 स्पॉट पर खतरा है, वहां बालू और अन्य फिलिंग का काम किया जा रहा है। साथ ही वैकल्पिक रूट भी तैयार की जा रही है। अगले 3 साल में रूट तैयार होने के बाद डीसी रेल लाइन पर यात्री ट्रेन के बजाय सिर्फ माल ढुलाई की जाएगी। फिलहाल सुरक्षा के सभी उपाय किए गए। धनबाद मंडल ने एक नया अचीवमेंट किया है। हम लोगों ने पिछले साल 188.73 मिलियन टन की लोडिंग की है, जो कि पूरे इंडिया में हाईएस्ट है। ये फिगर 188.73 दो तरह से इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये इंडिया में सबसे बिगेस्ट इंक्रीमेंटल लोडिंग है, 10.2% का इसमें ग्रोथ है। साथ ही साथ ये अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे, कई न्यूज मीडिया में आया होगा कि सभी पावर कंपनीज के पास सफिशिएंट स्टॉक है कोयले का। तो सफिशिएंट स्टॉक है कोयले का, ये एक दो चीज के लिए फायदेमंद है। एक तो नागरिक को बिजली कटेगी इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि जो इंडिया का ग्रोथ है, ग्रोथ बेसिकली बिजली से आती है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर बिजली है, तो सबके लिए सफिशिएंट बिजली है ग्रोथ के लिए, वो इस चीज के लिए अश्योर्ड रहते हैं। तो हम ज्यादा से ज्यादा कोयला ट्रांसपोर्ट करके पावर सेक्टर को अच्छी हेल्थ पे रखते हैं। इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन रहता है और इसमें धनबाद मंडल कंट्रीब्यूशन है, वो हमने अचीव किया। तो इसके लिए पहली बैठक का मेन उद्देश्य ये था। दूसरा चीज है कि अभी इस साल कैसा चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, लास्ट ईयर हमने पैसेंजर एमेनिटी सेफ्टी के बारे में कई कार्य किए हैं, जिसके बारे में आप लोगों को ब्रीफिंग दी जा चुकी है। इस साल कैसे चल रहा है, तो इस साल भी हम मोटा मोटी उसी पाथ की ओर अग्रसर हैं और इस साल भी हमारा लोडिंग अच्छा चल रहा है। मई के महीने में हम लोगों ने 17.02 मिलियन टन लोड किया, जो कि भारतीय रेल में हाईएस्ट है। और क्यूमुलेटिव अभी तक हम लोगों ने 32.32 मिलियन लोड किया है, जो कि भारतीय रेल में हाईएस्ट है। इसके साथ साथ हमारा रेलवे धनबाद मंडल पूरे इंडिया में सेफ ऑपरेशन में एक अच्छी पोजीशन रखता है। साथ में पंक्चुअलिटी जो कि है, वो भी हमारी करीब 92% के आसपास है। पहली अपील है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए 5 जून को, उसमें एक्टिवली आपने सपोर्ट किया। 5 जून को हमारी ये अपील है कि जो इस बार का जो मेन एम है वो जमीन के ऊपर है। जमीन को हमने कम से कम अच्छे से अच्छे यूज में लेना है और कम से कम उसको खराब होने से बचाना है। बहुत सरल शब्दों में ये है, उसकी उर्वरता बनाए रखनी है। इस बारे में हमें प्रयत्न करने हैं। साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। कल हम लोगों ने लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे मनाया, जिसमें हम लोगों ने सबसे अपील की है कि कृपया लेवल क्रॉसिंग को उपयोग करें और लेवल क्रॉसिंग बंद होने की स्थिति में कृपया क्रॉस नहीं करें। 130 kmph में 500 मीटर चलने में ट्रेन को केवल 25 सेकंड लगते हैं, जो कि बहुत तेज है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस अवेयरनेस को हमारे लोगों को फैलाएं
और तीसरी चीज है ये है कि एक हम लोगों ने ओवरहेड वायर के बारे में अवेयरनेस रखी थी, तो एक मिनट लेके आइए। आप लोग से अपील है, एक एजुकेशन का पार्ट है। आप लोगों ने लास्ट टाइम हमारे ट्रेस पासिंग में काफी कुछ कमी आई थी। ये जो हमारे लोग हैं, बच्चे हैं या जो मिसगाइडेड हैं या कम नॉलेज है, वो नीचे से पत्थर मार के इस तरह से हमारे इंसुलेटर को तोड़ते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस बारे में सबको प्रॉपर ज्ञान दें, नॉलेज का वो करें। ये आपकी सेफ्टी की जरूरत है, कृपया ये ना करें। ये बहुत महंगा नहीं आता है, मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, लेकिन इसको रिप्लेस करने का बहुत टाइम लगता है। इसका ब्लॉक की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, करीब 3 लाख रुपए में ब्लॉक की कॉस्ट आती है। साथ ही साथ ये अनसेफ हो जाता है। ये आपने पत्थर मारा है, OHE बाद में टूटेगी, उस समय आपका ही कोई रिलेटिव, आपका ही कोई नियर और डियर वंस या कोई भी ह्यूमन पास कर रहा होगा, उसके सिर पे गिर सकती है OHE। ये वायर है, इसको ये अगर आपके सिर पे गिरेगा, ओवरहेड वायर है, तो ये पतला नहीं है। जो लोगों की फीलिंग रहती है कि पतला सा है, तो ये काफी भारी होता है और इसमें 23 kV मूव कर रहा होता है। तो ये तो कट कर रहे हैं, आज भी, कल भी कट हुआ है। ये स्प्रेड ओवर है, कल जो हुआ है मिश्रा के पास हुआ है, इसके पहले कुज्जू के पास हुआ था। डिफरेंट स्प्रेड एरिया है, एंटी क्रीप वायर है, लोग उसमें कहीं भी होता है, बट बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास होता है, जहाँ पे ट्रेन की फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम रहती है, इसको काटने में टाइम लगता है। टोटल 3 लोकेशन है, उसमें सब्सिडेंस हम लोग जो डीसी के लिए है वो हम लोग हर महीने इसका प्रॉपर सेफ्टी सर्टिफिकेट होता है, प्रॉपर चेक होता है, और तीनों जगह हमारी मैन रहती है राउंड द क्लॉक। तो हमेशा ध्यान रखते हैं, सब्सिडेंस अभी तीनों जगह में बिल्कुल नहीं है। और जो हमको CCR साहब ने वो पैरामीटर दिया था, उसके हिसाब से मेजर करते रहते हैं, और इसको स्टेबलाइज करने के लिए थोड़ा प्रयत्न किया जा रहा है। उसमें जो तीसरी लोकेशन गोविंदपुर के पास में, उसमें आप लोग विजिट करना चाहेंगे, हमको विजिट कराएंगे। हमको हर ऑर्गेनाइजेशन पूरा सहयोग मिलता है, किसी से कोई नहीं। रेल लाइन तो हमेशा देखिए, फायर अंडर द अर्थ, इसके बारे में कोई साइंटिफिक बियॉन्ड रीजनेबल लिमिट कोई भी ऐसा प्रूवन थ्योरी नहीं है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ऐसा है नहीं। नीचे अगर जमीन आपकी अनऑर्गेनाइज माइनिंग से या माइनिंग से खोखली हो रही है, तो उसको कैसे फिल करना है उसके बारे में थ्योरी पूरी है, स्टोइंग कहते हैं। तो ये ब्लाइंड बैकफिलिंग है, आपने होल किया और उसमें मटेरियल डालते हैं। टेलोवाई लाइन में जो 3rd लाइन है, उसका हमारी प्लानिंग हो गई है। उसमें टोटल 3 फ्लाईओवर बन रहे हैं और एक 3rd लाइन बन रही है धनबाद से लेके चंदपुरा तक। वो काम मोटा मोटी उसका प्लान साइन हो गया है। डीसी रेल लाइन हम लोग फ्रेट के लिए चालू रखेंगे। डीसी लाइन का ऑल्टरनेट बना दिया गया है, तो हर के लिए यात्री सुविधाएं चालू रहेगी। यात्री सुविधा यहाँ पे या बगल वाली लाइन पे होगी, ये अभी देखना है। बगल वाली लाइन पे तो 100% होगी। इस लाइन को हम कैसे कनेक्ट करेंगे वो भी प्लान बन चुका है, उसका इंप्लीमेंटेशन चल रहा है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि इस लाइन को जब तक वो बगल वाली लाइन ना बने तब तक ये सेफ रहे, स्टेबलाइज रहे। और दूसरा की कोशिश करेंगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसको हम लोग फ्रेट के लिए कंटिन्यू करेंगे। न्यूज़ ELP के लिए नितेश और सोनू के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।